हेलो दोस्तों, आपका केस पाठशाला परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पीईटी 2022 की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों 40 दिन बचे हैं और 40 दिनों में टारगेट क्या रखना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 सितंबर 2 सितंबर हो गई है और 15 से 18 सितंबर तक पेपर होगा, तो 15 तारीख को तो पेपर ही होगा। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 40-45 दिन बचे हुए हैं। तो सही गाइडलाइंस के साथ तैयारी कैसे करें और कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है और कैसे नंबर लाए जा सकते हैं इन 40 दिनों में भी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे तैयारी अपनी सही डायरेक्शन में करके किस तरीके से इसको क्रैक किया जा सकता है और कैसे इसमें नंबर अच्छे लाए जा सकते हैं। तो अगर हम पीटी के सिलेबस की बात करें तो पीटी के सिलेबस में अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, अगर यहाँ पर भारतीय इतिहास की बात करें तो देखिए भारतीय इतिहास में आपको 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आपसे 5 नंबर पूछे जाएंगे, भूगोल के 5 नंबर पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 नंबर पूछे जाएंगे और ऊपर से भारतीय संविधान एक लोक प्रशासन के 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए भारतीय विज्ञान 5 नंबर का, प्रारंभिक अंक गणित भी 5 नंबर का और सामान्य हिंदी 5 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, तर्क एवं शक्ति परीक्षण 5 नंबर का, समसामयिकी 5 नंबर, सॉरी समसामयिकी को हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। यहाँ पर ये जो समसामयिकी इसे हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट अफेयर्स, ठीक है। ये 5 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी, 5 नहीं 10 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी, ठीक है। सामान्य जागरूकता, मतलब सामान्य जागरूकता की बात करें तो यहाँ पर स्टैटिक, अगर देखें स्टैटिक जीके की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्टैटिक जीके की, जो कि 10 नंबर की आने वाली है, ठीक है। और 10 नंबर की सामान्य जागरूकता हो गई, 10 नंबर की स्टैटिक जीके हो गई। अब अगर आगे बात करें तो अपघटित गद्यांश जो है, अपठित हिंदी गद्यांश का एवं उसका विश्लेषण जो है, 2 गद्यांश आएंगे और टोटल कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफ, सॉरी यहाँ पे देखो ग्राफ और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे जिसपे आपके 10 नंबर का होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आता है एक तालिका की व्याख्या, ठीक है, एवं विश्लेषण, 2 तालिका आएंगी और 10 नंबर होगा। अगर हम बात करें कि हमारे नंबर इस पर इंक्रीज़ कैसे करें और इतने 40 दिनों में किस तरीके से पढ़ाई की जाए जिससे कि नंबर अच्छे। तो दोस्तों एक चीज़ बताएं, यहाँ पर जो 2021 में पीईटी हुआ था उसमें क्या था, 15 गुना बुलाए गए थे, मतलब 15 गुना किसी भी वैकेंसी का बुलाया जाता है, ठीक है, 15 गुना बुलाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि उस समय 8000 से ऊपर जो, मतलब 8000 से प्लस वैकेंसियाँ थीं लेखपाल में, 8000 प्लस वैकेंसियाँ लेखपाल में थी, तो उन्होंने लमसम लेखपाल में 8000 प्लस वैकेंसियाँ थी, तो उन्होंने 2.5 लाख प्लस बुलाए थे। अब ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें 8000 आपको पद मिले। तो 8000, अभी देखो यूएलडी आरएलडी का एग्ज़ाम हुआ था तो 76 वैकेंसीज थी जिसमें बच्चों को बुलाया गया था। तो कट ऑफ गई थी 85, देश में लगभग गई थी 85 के लगभग कट ऑफ गई हुई थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार 2022 में इतनी वैकेंसियाँ हैं, कई ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें 2000 हैं, किसी में 2500, किसी में 1500 पद हैं। तो जैसे कि अभी आ रहा है तो वीडियो आ रहा है, वीडियो जो एग्ज़ाम होगा और कई एग्ज़ाम होंगे जिसमें 2000, 2500 या 1500 ऐसे करके पोस्टें हैं। तो अगर रणनीति को सही से देखा जाए तो आपको यहाँ पर नंबर लाने होंगे। अगर नंबर क्वालिफाई मार्क्स लाने हैं तो 85, ऐसे मान लीजिए 85 प्लस अगर लाते हो तो आप हर वैकेंसी में बैठ सकते हो। मतलब पीटी के द्वारा किए गए जितने भी एग्ज़ाम हैं 85 प्लस अगर आप लाते हो तो हर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, क्योंकि 85 प्लस जो है, जो आजकल परसेंटेज से उसके कोई लेना देना नहीं है, ठीक। परसेंटेज का तो खेल खत्म हो गया, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। पहले देखते थे परसेंटेज तो वो सिर्फ देखने के लिए उन्होंने दिया है और उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो बेकार है। तो ये नंबर आएंगे कैसे? तो नंबर हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के नंबर आएंगे कैसे, ऐसे नंबर किस टारगेट के हिसाब से चलें जिससे कि नंबर आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नंबर लाने कैसे हैं, तो एक चीज़ बताइए आपको। यहाँ पर देखा जाए तो गद्यांश, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गद्यांश आ रहा है। पहले सबसे पहली बात तो अगर हम समझें तो गद्यांश, ठीक है। तो हिंदी के 10 नंबर के गद्यांश आ रहे हैं। तो हिंदी कितने के आ रहे हैं? हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी अगर पूरी व्याकरण के सहित देखी जाए, व्याकरण और साथ में व्याकरण प्लस गद्यांश, ठीक है। गद्यांश की बात करें तो व्याकरण 5 नंबर का प्लस 10 नंबर बराबर कितना आ रहा है? 15 नंबर की व्याकरण आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्राफ तालिका के जो हैं, ग्राफ और तालिका मिलाकर जो भी आ रहे हैं, ग्राफ प्लस तालिका और तालिका प्लस मैथ, है ना, गणित जो आ रहा है, गणित को मिला के अगर हम बात करते हैं, गणित ये जो आ रहे हैं, ठीक है, इन सबको मिला के बात करें तो कितना आ रहा है? 25 नंबर का आ रहा है, क्योंकि 10 नंबर की ग्राफ आ रही है, 10 नंबर की ग्राफ तालिका और प्लस 5 नंबर का मैथ आ रहा है। तो ये टोटल मिला के यहाँ पर कितना हुआ जाके? 25 नंबर हुए जाके, ठीक है। ये सॉलिड हैं, ठीक है, ये सॉलिड हैं अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समसामयिकी, मतलब एक तो आगे
यहाँ पर अगर बात करें सामयिक जो होती है, करंट अफेयर्स की बात करें अगर हम, करंट अफेयर्स की, ठीक है, अफेयर्स की अगर बात करते हैं, करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में क्या है, इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और स्टैटिक जीके, अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपका। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें सिलेबस में देखो तो स्टैटिक जीके में आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, अगर स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो भारतीय के पड़ोसी देश क्या हैं, देश और राजधानियाँ क्या हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या, भारतीय संसद, राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, विश्व व्यापारिक संगठन हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल जो हैं, कला एवं संस्कृति हो गई, भारतीय विश्व के खेल हो गए, अनुसंधान संस्थान हो गए, पुस्तकें हो गए, लेखक हो गए और विजेता और वो हो गए। तो ये मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, 20 नंबर की ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितने नंबर हुए जाके, 20 और 25, 45 और 15 कितने हो गए, 60 नंबर हमारे यहाँ पर ये हो गए। तो समसामयिक यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है ये 6 मंथ का पूछा जाता है, कितने का, 6 मंथ का पूछा जाता है, ठीक है, 6 मंथ का पूछा जाता है। तो जनवरी से अगर आप भी अगर क्लियर करते हो, जनवरी 2022 से और अभी तक का, मतलब अगस्त सितंबर तक का जो भी अगस्त और सितंबर का होगा, इस यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। रही बात अब अगर हम बात करें बाकी की, तो बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आंदोलनों की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन या भूगोल, तो यहाँ पर बात करें बाकी बच्चे कौन से हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की तो यहाँ पे तो यहाँ पर 60 नंबर का यही हो गया। और रही बात फिर संविधान, ठीक है, संविधान इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अच्छे से पढ़ लो, राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल वगैरह इन सब के बारे में पढ़ लो, तो 5 नंबर का ये हो गया। ये तो कहीं ना कहीं 5 नंबर अगर नहीं आते तो इसमें 4 नंबर तो कर ही दोगे, ठीक है। अब आता है अगर इतिहास की, राष्ट्रीय आंदोलन, ये ज़्यादा मतलब इजी पड़ जाता है और अच्छा चैप्टर होता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो इसे 5 नंबर का आएगा, अगर इसमें कुछ नहीं 4 नंबर तो ला ही दोगे, 3 नंबर ला दोगे, 4 नहीं 3 तो ला ही दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश आती है, मतलब अंग्रेजी अगर आएगी, अंग्रेजी जो आएगी वो किसी को आती है किसी को नहीं आती, तो उसके बारे में इतनी वो नहीं करेंगे चर्चा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम इतनी बात करें तो यहाँ पर जो भी है अब आती है, अगर सिलेबस की बात करें तो हो गया समझना, अर्थव्यवस्था हो गई और भूगोल। भूगोल में क्या पूछा जाएगा, भूगोल में आपसे जैसे कि पर्वत कौन सा बड़ा है कहाँ, और किसी भी वो जो भी दर्रे हैं ये पूछ दिए जाते हैं तो 5 नंबर के। तो यहाँ पर हमने जो क्लियर किया 60 नंबर, तो 40 नंबर का ये जो दिया गया है बाकी पोर्शन, तो 40 नंबर में अगर आप 15 नंबर ही नहीं बिल्कुल, मतलब तो 40 नंबर में अगर आप 20 या प्लस 25 नंबर तक ले आते हो, 40 नंबर में अगर 25 नंबर तक ले आते हो, 40 में से 40 में से कम 35 तक करने चाहिए, 30 या 35 तक, इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो नहीं होते हैं किसी से भी। तो अगर आप 25 से 45 तक अगर ले आते हो तो यहाँ 20 से 25 तक ले आते हो, तो यहाँ पर 60 हम मान लेते हैं, ये 60 पूरे नहीं आ रहे, ठीक है, नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर मान लेते हैं 50 आ रहे हैं, ठीक है, 50 आ रहे हैं। तो यहाँ 20 या 25-30 तक अगर आप करते हो तो यहाँ पर अगर हम बात करें 50 या 55 तक यहाँ लाते हो, अगर 25 की बात करें तो यहाँ पर कितने नंबर हुए जाके, 80 नंबर हुए जाके। और 80 नंबर मतलब अगर 55-60 में अगर 5 नंबर गलत हो जाते, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, हिंदी और उसमें ग्राफ तालिका गणित पूछी जा रही है, हिंदी व्याकरण मिला के आपको यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो करंट अफेयर स्टडी के मिला के 60 नंबर हो रहा है, ठीक है, अगर इतना हो जाता है ठीक है, तो यहाँ पर आपके 80 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 80 प्लस जो भी है, 80 प्लस अगर आप रहते हो 85 तक, तो आपका ऐसे समझिए कि अगर 76 वैकेंसी के लिए वहाँ पर 86 कट ऑफ जाती है, तो यहाँ पर अगर 2-2.5 हज़ार वैकेंसी आती है तो क्या रहेगी। तो रही बात ये कि आप किस तरीके से, यहाँ पर ये मत सोचो कि हाँ बच्चे 40 है इस बार, हाँ कंपटीशन तो ज़्यादा है, 40 लाख बच्चे हैं, कितने हैं, 40 लाख के करीब बच्चे हैं, ठीक है। तो वैसा ही कंपटीशन रहेगा, हर किसी ने फॉर्म डाला है। पहले ये था कि हाँ 21 लाख थे, 17 लाख ने फॉर्म पेपर दिया था और सीरियल के पेपर चल रहे थे, तो ये सब था। तो ये है पूरा वीडियो। अगर आपको ये समझ में आया और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को, इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। और रही बात तैयारी की, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हिंदी जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो गणित के क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे, सामान्य तार्किकता जो परीक्षण है वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, हिंदी गद्यांश और ये ग्राफ और तालिका के क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे कराए जाएंगे, ठीक। स्टैटिक जीके कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपको बात करें तो यहाँ पर आपको संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, भूगोल से रिलेटेड करा दिए जाएंगे, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो भी कितने दिनों में, ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर 25 दिनों में सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये गारंटी की बात है अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।